नमस्कार, मैं हूं अनिमेश और बात खाली का नया है संस्करण। बिल्कुल इंद्रधनुषी सतरंगा ये संस्करण है। 7 बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। जेम्स बॉन्ड से लेके माही तक की जर्सी में 7 लिखा होता है। 7 ही रंग होते हैं, 7 ही सुर होते हैं। और 2 लोग अगर 7 फेरे साथ में ले लें तो फिर जिंदगी की खुशियां और जिंदगी की सफरिंग साथ साथ ही वो बिताते हैं। 7वें आसमान पे कुछ लोग पहुंच जाते हैं जब खुशी बहुत ज्यादा होती है और 7वां तल भी आता है। हमारा 7वां एपिसोड आ गया है और हमारे साथ आंचल इस वक्त हैं। हेलो गाइस। कुर्सी पे हिलते डुलते। यस, ये कुर्सी ना मुझे बहुत अच्छा लगता है, ऐसे हिलता डुलता। हाँ, हिलते डुलते रहना चाहिए कुर्सी से लोगों को। देश के लिए भी अच्छा है। ये इसलिए भी कुर्सी का जिक्र चल रहा है क्योंकि चुनाव आ गए हैं। महाराष्ट्र में है, झारखंड में है और रायपुर दक्षिण में भी चुनाव है। इंटरेस्टिंग ये है कि जो प्रचार किए जाएंगे उनकी एक रेट लिस्ट आई है कि भैया 100 रुपए में बिरयानी, 5 रुपए में लड्डू, 10 रुपए में मठा, ये दे के प्रचार किया जा सकता है। वाह वाह। ये बड़ा ही सही है, खाते पीते रहने चाहिए। मैं जानना चाहता हूँ 5 रुपए में लड्डू और कहाँ मिलता है? मैंने ना वो 1 रुपए वाले लड्डू भी देखे हैं, बहुत छोटे 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 से डब्बे में रहते थे, प्लास्टिक। हाँ, प्लास्टिक के डब्बे में जो होते एक हैं। लड्डू वो होता था जो गणतंत्र दिवस या स्वतंत्रता दिवस पे बूंदी का लड्डू सेव के साथ। यस। बाद में क्या हुआ पता है कि मतलब एक सवाल नहीं आता था, एक लड्डू 3 लोगों में बराबर कैसे बांटोगे? हाँ हाँ। बताओ, पूछ रहा हूँ। हाँ, आधा आधा। नहीं, लड्डू को तोड़ लो और जो बूंदी आई उसके 3 हिस्से कर लो बराबर। अरे यार। तो ये लड्डू की गाथा है। और लड्डू का एक स्पेशल टाइप होता है, उसके कहते हैं मोदक, जो गणेश जी को बड़ा प्रिय होता है। और एक स्पेशल लड्डू होता है जब प्रसूता होती हैं या घर में नया मेहमान आया होता है, उस वक्त खाया जाता है और वो बड़ा टेस्टी होता है। हाँ, और उसके लिए सब इंतजार भी करते रहते हैं। पूरे घर वाले खाते हैं। मतलब बना एक के लिए होता है। ये उपवास जैसा मसला है कि उपवास एक ने रखा है, फलाहार तो सारे करेंगे। बिल्कुल। और कुछ ऐसे भी होते हैं फलाहार भी करते हैं और प्रॉपर खाना भी खाते हैं। अभी तो नवरात्रि चल रही थी तो मेरे बहुत सारे ऐसे दोस्त थे जो 9 दिन का उपवास उन्होंने रखा था, लेकिन वो पूरे दिन मुझसे ज्यादा खाना खा रहे हैं। तो ऐसा लगता था कि यार मैं भी उपवास ही रख लेती। हाँ, अगर डाइटरी पॉइंट ऑफ व्यू से देखें ना तो उपवास की जो सामग्री है वो ज्यादा रिच होती है। घी में बनेगी, टेस्टी होगी। और मेरे घर में तो फुल ऑयली होगी। मतलब और किस किस चीज की, मतलब तिखुर की, सिंघाड़े के आटे की, पूरियां वूरियां सब बन रही है। आलू अलाउड नहीं है, केले की सब्जी बन जाएगी। मतलब ऑप्शन इतने हैं कि क्या ही कीजिएगा। और ऑप्शन जिंदगी में एक आता है जब आपको पैसों की तंगी हो जाए तो उधार लिया जाता है। एक किस्सा ऐसा है, चेन्नई में एक बंदा था, उसके दोस्त ने कहा कि यार उधार दे दे, बड़ी क्रिटिकल सिचुएशन है। दोस्त बीइंग दोस्त उसने पैसे दे दिए। 20 जुलाई की बात है। दोस्त ने कहा था 1-2 दिन में लौटा दूंगा। उसने बाकायदा दोस्त को 15-20 दिन का समय दिया। फिर मैसेज किया कि भाई हो गया हो काम तो पैसे दे दे। बोला 1-2 दिन, थोड़ा अभी टाइट चल रहा हूँ, 1-2 दिन। उसने कहा ठीक, जुलाई का अगस्त हो जाने दो। अगस्त हो गया। अगस्त में 1-2 बार पूछा, बोले भाई बस आज देता हूँ, कल देता हूँ, आज देता हूँ, कल देता हूँ। सितंबर आ गया। सितंबर में इसको भी थोड़ी क्रिटिकलिटी हुई, EMI वगैरह इसको पे करनी थी। कहा भाई थोड़े मेरे खर्चे बढ़ गए हैं, थोड़ा पैसा दे देता। तो हुआ ये कि मैसेज पे तो रिप्लाई करता था लेकिन कॉल उठाना बंद कर दिया। फिर सितंबर इसी पूरी अपने ही पैसों के लिए उसने जिल्लत झेली। अक्टूबर में आया। अक्टूबर में लगभग हर दिन में 3 बार, सवेरे देता हूँ, शाम को देता हूँ, बैंक नहीं काम कर रहा है, लिंक डाउन था, ये है वो है, ऐसे करते करते फाइनली अब उसने ये कह दिया है कि यार तू दोस्त था पर मैं समझ गया हूँ पैसे तो नहीं मिलेंगे। मैं समझूंगा कि दान किया किसी को, भीख दी किसी को, और मैं अपने पैसे भूल जाता हूँ। और ये पूरा स्क्रीनशॉट सोशल मीडिया पे डाल दिया। अरे बाप रे, लाइक वाह। लेकिन ऐसा होता है, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो पैसे उधार लेके फिर वापस नहीं करते। उधार जीवी। यस, उधार जीवी। एक बड़े अच्छे राइटर हैं शरद जोशी जी। उन्होंने बहुत पहले ये लिख दिया था कि हमें वो उधार दे जिसका पुनर्जन्म में विश्वास हो। सही बात। इस जन्म में ना ले पाओगे। इस जन्म में ना ले पाओगे। सच में ऐसे कुछ लोग होते हैं ना जो ऐसा लगता है कि हमने उससे उधार ले रखी है, वापस दे दे भाई। हाँ। ऐसा हम ही मांग रहे हैं। और बहुत सारे लोग तो मांगते भी नहीं है हिचक से कि अरे एक और कहीं पे मैंने पढ़ा था कि एक तो हर पान ठेले से लेके किराने परचूनिये की दुकान पे लिखा रहता है उधार प्रेम की कैंची। एक मैंने बड़ा इंटरेस्टिंग पढ़ा था कि उधार एक जादू होता है गुरु,
हम आपको देंगे, आप गायब हो जाएंगे। यस ये वाला बहुत इंटरेस्टिंग लगता है, क्रिएटिव। और एक वो रहता है ओ स्त्री कल आना टाइप का, उधार आज बंद है कृपया कल आए। अच्छा वाह, लोगों ने क्या इनोवेशंस निकाल रखे हैं ना, बड़े इनोवेशन है। और वही एक है कि मतलब उनको फिर दीदार न हुआ जब से हमने उधार दिया। इस तरह की काफी बातें होती हैं। उधार लेने वालों के भी एक से बढ़कर एक तरीके होते हैं। बहुत अर्जेंट है भाई, प्लीज दे दे, अभी डाल दे, एकदम यूपीआई नहीं चल रहा। कोई तो घर में बीमार होता है, हाँ, जिसके लिए उधार लिया जाता है। लौटाने के समय बैंक फेल हो जाता है, बैंक ही फेल हो जाता है। सीधे बैंक वाले मना कर रहे हैं। अरे बैंक वाले क्यों मना करेंगे? बहुत तरीके होते हैं लोगों के निकलवाने के, पर कुछ लोग स्मार्ट भी होते हैं कि नहीं भाई नहीं है उसके पास बहुत पैसे, पर नहीं है। नहीं, एक तो वो भी था ना, लोग कहते थे कोविड के समय में जो उधार चंद है उनकी चांदी हो गई, क्योंकि मास्क लगा के गुजर रहे हैं। कोई पहचान नहीं रहा है। सही है। ये लेकिन कुछ उधार बड़े क्यूट होते हैं, जैसे जिसको आप पहली नजर में जब आप टीनेजर हैं या स्कूल में हैं या कॉलेज में आए हैं तो पेंसिल उधार ले ली, अपने पास है पेंसिल लेकिन ले ली उधार किसी से। यस। रबड़ उधार ले लिया किसी से, तो 2 मुलाकातें होंगी, उधार लेते वक्त एक होगी और देते वक्त एक होगी। और वो उधार जरूर से लौटाया जाता था विद इंटरेस्ट। yes. कभी चॉकलेट अटैच कर दी कि यार उधार लिया था, प्यारी सी उधार। यस। तो इस टाइप की उधारी से कभी पाला पड़ा है तुम्हारा? नहीं पड़ा है। मेरे से तो गुम ही जाती थी, मैं किसी से ले लूं अगर तो वो पेंसिल ही गुम जाएगी मुझसे, तो अब क्या करें। हाँ, मैंने एक इंटरेस्टिंग किस्सा देखा था कि मैं कोई एग्जाम दे रहा था और कोई हड़बड़ी में पहुंचा था, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बात है, तो थोड़ा हड़बड़ी में पहुंचा, उसके पास पेंसिल नहीं थी। अब वो पेंसिल ढूंढ रहा है, एक्स्ट्रा पेंसिल किसी के पास नहीं। तो एक जो बड़ा मतलब एटीट्यूड में एग्जाम देने वाला था कि क्या ही एग्जाम बिगाड़ लेगा मेरा ऐसा, उसने पहले देखा कि कोई तो साइंटिस्ट है जो पेंसिल ढूंढ के निकालेगा। फिर नहीं निकाला, तो फिर उसने ना मतलब दिया नहीं सिर्फ पेंसिल, उसने खड़ा हुआ, कहता कभी कभी दिमाग भी लगा लिया करो, और अपनी पेंसिल तोड़ी और उसको शार्प करके दे दिया। उसने नई पेंसिल ढूंढ रहे हैं आधे घंटे। यार ऐसे क्रिएटिव लोग होते हैं, देख रहे हैं। एक और क्रिएटिव बंदा है, अभी एक चर्चा चली थी कि भाई रिलायंस डिज्नी हॉटस्टार को खरीद सकता है। तो एक बंदे ने सोचा कि गुरु, डिज्नी हॉटस्टार रिलायंस का होगा तो उसका नाम क्या होगा? JioHotstar.com। उसने भी डोमेन खरीद लिया। वाह, मतलब तुम शेर तो हम सवा शेर। हाँ, अब वो शेर जो है ना, ये कह रहा है कि शेयर ये डोमेन चाहिए। तो हमने ऐसा है कैलिफोर्निया में अप्लाई कर रखा है कि यूनिवर्सिटी में वो लोग पढ़ाने का पैसा मांग रहे हैं। तो रिलायंस वाले अगर वो पैसा दे देते उनको तो अरे वाह हम ये डोमेन दे देंगे। क्रिएटिव लोग हैं, हर जगह से अपने लिए कुछ निकाल लेते हैं। हाँ, और मतलब ऐसा मैं भी सोच रहा था कि ये कितना अच्छा बिजनेस प्रोस्पेक्ट है कि अगर वाकई उसे ये डोमेन चाहिए तो इस क्रिएटिविटी पे जॉब भी दी जा सकती है और वो भी दिया जा सकता है। वैसे ऐसी आदतें ना पड़े, इसके लिए इस तरीके के प्रैक्टिस को बढ़ावा नहीं देना चाहिए। हाँ। लेकिन एक क्या हो सकता है, मतलब एक सोनी और जी के मर्जर की बात चल रही थी, तो क्या हम SonyG.com खरीदें? ये तो सबके दिमाग को खोल दिया है इसने, और मुझे ऐसा लगता है कि ये जो लड़का है ना, अपनी पूरा दिमाग लगा दिया होगा उसने इस चीज नहीं, इस पे एक और है कि एक बंदा था, उसका नाम था माइक रो, माइक MIKE रो ROW। तो उसने एक वेबसाइट बनाई microsoft.com। अब वो रजिस्टर हो गई क्योंकि माइक्रो अलग स्पेल था। ओके। इस पे माइक्रोसॉफ्ट को गुस्सा आ गया। तो वो अदालत पे चले गए। अच्छा। लेकिन जीता माइक्रो। क्यों? क्योंकि लीगली उसका सब सही था, उसने कोई ऐसा ब्रीच नहीं किया कंटेंट। अच्छा। लेकिन उनको ये था कि इस साइट से पता नहीं डिफेम करे कोई, क्या करे, तो उन्होंने पैसे देके माइक्रोसॉफ्ट खरीदी। वाओ, यहाँ पे शेक्सपियर को एक बार पुनः सोचना पड़ेगा कि नाम में क्या रखा है। नाम में क्या रखा है? नाम में बहुत कुछ रखा है। राइट। एक वो फेयर एंड लवली वाला एक ऐड था ना, जो मुझे बहुत मजा आता है। मतलब एक फेयर एंड लवली वाला ऐसा एक स्टोरी था कि वो जो उसमें लिखा रहता है ना कि 7 दिन में आप एक कलर गोरे हो जाएंगे, तो वो नहीं हुआ, तो उसने केस कर दी फेयर एंड लवली के ऊपर। एंड देन फेयर एंड लवली ने उन्हें कंपनसेट किया कि ऐसा। ये रंग को लेकर जो हमारे यहाँ एक ऑब्सेशन है उस पे, अब तो खैर कोर्ट ने भी कह दिया है, तो अब तो उन्होंने अपने नाम वाम सब बदल रखे हैं। वो ये क्लेम भी नहीं करते कि हाँ ग्लो एंड लवली फेयरर
पे वो भी नहीं करते। डार्क एंड हैंडसम वाले ज्यादा हो गए। और वैसे भी रंग में क्या ही रखा है, बिल्कुल ये थोड़ा ओवर ऑब्सेशन है। और बहुत सारी जगहों पे अब इसको एक्सेप्टेंस मिल रही है, बट अभी भी लॉन्ग वे टू गो। अच्छा, अपन थोड़ा पड़ोस में चलते हैं, वहाँ पे भी आगे वैसे चुनाव है, लेकिन एक चर्चा में है मुद्दा कि महाराष्ट्र में ये सोचा गया है कि साइंस में, मैथ्स में और सोशल साइंस में जो बोर्ड होता है, जो उनका बोर्ड होता है महाराष्ट्र का, वहाँ पे जो पासिंग मार्क्स हैं वो 35 हैं अभी, उसको रिड्यूस करके 20 कर दिया जाए। ओके। तो पहले तो एज ए स्टूडेंट, ये तुम तो लड़की हो, तुमको पास होने का तो कभी चिंता वाला कोई ऐसा पहलू नहीं रहा होगा। मैं पास तो हो ही जाती थी, पर मैं देखती थी बहुत सारे लोगों को मशक्कत करते कि भाई 1 मार्क्स मिल जाए तो 35 से 36 हो जाएगा तो पास हो जाएंगे। हमारे यहाँ जब साइंस कॉलेज में मैं पढ़ता था तो 150 नंबर का पेपर होता था, 50 पासिंग थे। तो एक लड़के ने पहला पेपर जो आया, उसका 3 पेपर होते थे मैथ्स के, तो पहले पेपर में उसको मिले 46, और वो एकदम ग्लैड कि पास तो गुरु हो ही जाएंगे। अगले में आधा 1 47.5 नंबर मिले उसको। 2.5 नंबर से फेल हो गया। अरे बाप रे, ऐसे लोगों उसके लिए 2.5 अक्षर प्रेम के नहीं थे, उसके लिए 2.5 नंबर मैथ्स के थे। अरे बाप रे। लेकिन लोगों को ना थोड़ा सा 20 तो कर लेंगे, शायद हो जाएगा। कर तो 35 भी लेंगे। हाँ। लेकिन ये है कि कुछ ऐसी प्रजातियां अभी भी हैं जिनको पास होने का भी टेंशन होता है। हाँ। बाकी आगे चुनाव तो है ही, लेकिन फिर भी बहुत सारे लोग पास होंगे नहीं होंगे इस स्ट्रेस में अपने आप को नुकसान पहुंचाते हैं। तो वो वाली टेंडेंसी कम करने की कवायद हो सकती है। बाकी आगे चुनाव है, लेकिन हम कुछ नहीं कह रहे बस बता रहे हैं कि 2 अलग अलग चीजें हैं। एक ये डिस्कशन चल रहा है और आगे चुनाव है। इसका उससे कोई लेना देना है ऐसा हमको पता नहीं। हम तो वो 5 रुपए वाले लड्डू के इंतजार में हमें कब मिलेगा हमें वो मट्ठा भी मिल जाए, लड्डू भी मिल जाए। मट्ठे के साथ लड्डू खाया जा सकता है, ट्राई करके देख सकते हैं। हाँ, जब दही के साथ जलेबी खा सकते हैं तो मट्ठे के साथ लड्डू क्यों नहीं? तुम इस पे आंदोलन करो। ट्राई करती हूँ मैं एक बार, देखूं तो कैसा लग रहा है। लोग मुझे डांटेंगे, क्या खा रही हो तुम। मैं वो भी सोच रहा हूँ कि मतलब वो जो 5 रुपए का लड्डू होगा उसकी साइज क्या होगी, कंचे जितना बड़ा होगा या उससे तो, या गोल्फ की बॉल जितना बड़ा होगा, या एक जो फुल साइज का लड्डू आता है ना, जैसे सबसे बड़ा लड्डू मुझे लगता है इन जनरल अगर कोई रिकॉर्ड वगैरह अटेम्प्ट नहीं कर रहा है तो हमारे यहाँ आता है भक्का लड्डू बोलते हैं। हाँ, यस, जो मुर्रे का बनता है, यस। हाँ, वो फुल साइज शादियों में बनता है बड़ा सा, वो तो देने लेने जो भी उसके लिए, उसमें एक सिक्का भी रहता है जिसके लिए हम सब लड़ पड़ते थे। हाँ, तो वो भी रहता है। अच्छा, 50 पैसे की क्या वैल्यू होती है? अभी तो नहीं है कोई वैल्यू। नहीं, अगर आप मोहल्ले में मैच खेल रहे हो, बंद हुआ 50 पैसे का सिक्का भी मिल जाए तो टॉस के काम तो आते ही। ये तो है। तो बाकी कलेक्शन में तो रख सकते हैं। हाँ, हमने एक एपिसोड में न्यूमेस्मेटिक्स पे बात भी की थी, जो सिक्का कलेक्ट करते हैं। अच्छा, हाँ, ये है तो एक कलेक्शन के लिए, लेकिन अब इन जनरल यूज नहीं हो रहा है। सिक्कों का ऐसा भी बहुत बार देखा जाता है कि नामांकन भरने के लिए जो एक जमानत राशि होती है वो लोग सिक्कों में लेके पहुंच जाते हैं, और जो रिटर्निंग ऑफिसर है बेचारा गिनता बैठा रहता है। कुछ तो काम करो, चलो। तो ये एक गणित रहता है। बहुत सारी दुकानों पे मैंने देखा है, वो जैसे अगर 10 रुपए बनाने के लिए सारे सिक्के टेप से चिपका देते हैं। हाँ, ये 10 है, ये 10 है। तो इस तरीके के भी गणित होते हैं। 50 पैसे का इसलिए जिक्र कर रहे हैं क्योंकि चेन्नई के पोस्ट ऑफिस में किसी ने कोई एक चीज खरीदी जिसकी वैल्यू थी 29 रुपए 50 पैसे। पोस्ट ऑफिस वाले ने 30 रुपए काटे। अच्छा। इसने कहा यार 50 पैसे वापस कर दो। उसने कहा एज यूजुअल चिल्लर नहीं है। उसने कहा तो यूपीआई से ले लो पेमेंट, जितने हैं उतने ही जाएंगे। बोले वो लिंक डाउन है। इसने कहा ठीक है, रसीद मिली, वो चला गया उपभोक्ता फोरम ने कहा कि यार गुरु 50 पैसे लिए हैं, वो भी ज्यादा, इलीगल तो है, 15,000 वापस करो। अरे बाप रे, वाह यार, वाह। हम तो ऐसे कितने ऐसे राउंड फिगर करके ठीक है चलो 20 ले लो। हाँ। ऐसा होता है, मोस्टली जनरली सब कर रहे हैं, पर मुझे नहीं पता था कि 50 रुपए से हम इतना खेल सकते हैं। हाँ। 15,000। मतलब एक तो ये है कि जो पैसे का मामला है वहीं पर राउंड फिगर ठीक लगता है। हाँ। बाकी लोग राउंड फिगर को थोड़ा स्ट्रीमलाइन करने की फिराक में लगे रहते हैं। बट एनीवे, ये 50 पैसे पे अगर उस बंदे का देखा जाए कि उसने 50 पैसे का इन्वेस्टमेंट किया और 15,000 रुपए लिए, तो हमारे जो इंस्टाग्राम पे, टेलीग्राम पे, विभिन्न ग्राम पे आके ज्ञान देते रहते हैं कि
वो क्या मल्टी बैगर 10x प्रॉफिट, yes, उससे तो कई गुना ज्यादा है सच में। ऐसे दिमाग लगाइए, नहीं अपनी हक की लड़ाई 50 पैसे के लिए भी लड़ जाइए। तो आप सरकारी संस्थानों में जाइए, 29 रुपए 50 पैसे टाइप की कोई चीज खरीदिए, 30 रुपए पे करके आइए विद रसीद। उपभोक्ता फोरम में जाइए। लेकिन इससे एक ये पता चलता है कि उपभोक्ता के पास कितने अधिकार हैं अगर वो एक्सरसाइज करने पे आए तो। यस। और इससे बड़े बड़े ठीक हो सकते हैं, क्योंकि बहुत सारी जगहों पे आप सिर्फ रसीद मांग लें तो इस पे बहुत सारे लोग हिल जाते हैं। यस। वो एक, इससे मुझे एक मूवी याद आती है, मीटर चालू बत्ती गुल मीटर चालू, जो शाहिद कपूर की मूवी थी। उसमें उन्होंने एक सिंगल जो पॉइंट के बारे में बताया है, एक लाइट छोटी सी अंदर जल रही होती है, उसके बारे में बताया और पूरा कैलकुलेशन बताया। तब सबका दिमाग ही हिल गया कि इतना इस अनयूज चीज से कमा लेती है एक कंपनी, तो वाई नॉट, हमें भी अपना एक 50 पैसे का ध्यान तो रखना ही चाहिए। बिल्कुल, 50 पैसे इकट्ठे करके आप 5 रुपए तक पहुंच सकते हैं। 5 रुपए में आपको चुनावी प्रचारी लड्डू मिल सकता है। जिस लड्डू का आप सेवन कर सकते हैं। हमें बिल्कुल नहीं पता है कि चुनाव की वोटिंग की तारीख के बाद वो लड्डू मिलेगा कि नहीं मिलेगा। यस। लेकिन पहले तो आपको ये लड्डू मिल सकता है। तो जरूर से लड्डू खाइए, मुस्कुराइए, और ये बातचीत कैसी लगी बताइएगा।